हिपैटोमेगैली एंड इट्स ट्रीटमेंट। हिपैटोमेगैली एक कंडीशन है, एक डिजॉर्डर भी है और कंडीशन भी होती है जिसमें लीवर का साइज नॉर्मल से बड़ा हो जाता है। तो हिपैटो का मतलब ये होता है लीवर, मेगैली का मतलब होता है इनलार्जमेंट ऑफ साइज। लीवर का जो नॉर्मल साइज होता है उससे वो बड़ा हो जाता है, उसी को बोलते हैं हिपैटोमेगैली बोलते हैं। अब एज वाइज के अनुसार तो थोड़ा इसका डायगोनल जो लेंथ होते हैं वो थोड़ा अलग मिलते हैं 18 साल से कम में। लेकिन एडल्टहुड में आते आते लगभग ये 14 से लेकर 15 सेंटीमीटर के डायगोनल लेंथ होते हैं। अगर उसका लेंथ अगर बाय द वे 14.5 या 15 सेंटीमीटर से इनलार्ज कर जाते हैं तो इस कंडीशन को हम लोग हिपैटोमेगैली बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि नॉर्मल लीवर का साइज है, यह इनलार्ज लीवर का साइज है, डायगोनल लेंथ से क्या होता है बड़ा हो जाता है। तो अब क्या हिपैटोमेगैली होता क्यों है, किस वजह से होता है? तो सबसे पहला तो हिपैटोमेगैली सबसे पहला कंडीशन जो होता है वह है आरई सिस्टम के कारण, आरई सिस्टम या डिफेंसिव मैकेनिज्म के कारण। तो लीवर एक आरई सिस्टम का ऑर्गन है, एक डिफेंस के लिए बहुत अच्छा काम करता है लीवर। तो अगर अब्डोमेन में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, कोई डिजीज होता है बाय द वे, खासकर इन्फेक्शन डिजीज होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है यह रिस्पॉन्सिबल हो जाता है लीवर वर्क करने में, और उसके लिए क्या होता है इसका साइज बढ़ जाता है। एक तो होता है डिफेंसिव के कारण थोड़ा सा लीवर के साइज बढ़ते हैं, जब एब्डोमेन में किस तरह का इन्फेक्शन डिजीज होता है तब उस केस में। लेकिन ऐसे जो हिपैटोमेगैली जो होता है, ऐसे जो हिपैटोमेगैली जो होता है उसका मेन रीजन क्या होता है आपको? सबसे पहला है फैटी लीवर। मान लीजिए सपोज दैट लीवर में फैट का डिपोजिशन हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है हिपैटोमेगैली होता है। एक फैटी लीवर होता है जो मोस्ट कॉमन डिजॉर्डर होता है कि लीवर के सेल में 5% से ज़्यादा वहाँ फैट डिपोजिशन हो जाते हैं, जिसको हम लोग हिपैटोमेगैली बोलते हैं। दूसरा होता है लीवर सिस्ट। लीवर में कई तरह के सिस्ट होते हैं, सिंपल सिस्ट या फिर पॉलीसिस्ट या हाइड्राटिड सिस्ट, नियोप्लास्टिक सिस्ट, पायोजेनिक सिस्ट, कंपाउंड सिस्ट, कई तरह के सिस्ट इसमें होते हैं लीवर में। तो अगर बाय द वे इसमें अगर सिस्ट हो गया तब भी इसका साइज बड़ा हो जाता है। अगला है ट्यूमर। अगर लीवर में ट्यूमर हो गया, जैसे हेपेटोसाइटोमा हो गया, या लीवर में ट्यूमर किस तरह का हो जाता है बेनाइन या मेलिग्नेंट, तब भी लीवर का साइज बढ़ता है। बर्ड चियरी सिंड्रोम, हिपैटिक वेन थ्रोम्बोसिस, हिपैटिक वेन में अगर थ्रोम्बोसिस होता है तब भी लीवर का साइज बढ़ जाता है। हिपेटाइटिस, लीवर में चाहे किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो, वायरल इन्फ्लामेशन हो, बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन हो या पैरासाइटिक इन्फ्लामेशन हो, उस केस में लीवर का साइज बढ़ जाता है। तो ये सब जो है ना बहुत कॉमन डिजॉर्डर होते हैं, चाहे हेपेटाइटिस है, लीवर सिस्ट है, या फैटी लीवर है, या फिर लीवर में अब्सेस हो गया हो, या फिर बर्ड चेरी सिंड्रोम है। इस सारे केस में क्या होता है लीवर के साइज बढ़ जाते हैं। एक तो जो कौन बताया आपको डिफेंस के कारण इसमें लीवर के साइज बढ़ जाते हैं। तो किसी भी ऐसा कोई कंडीशन में लीवर, अब बात करते हैं कि हिपैटोमेगैली होने पर हमें दिक्कत क्या होता है। तो देखिए हिपैटोमेगैली से बहुत सारे लोगों में कोई सिम्टम नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों में सिम्टम मिलता है, जैसे अब्डोमेन का साइज बढ़ जाना, अब्डोमेन में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम की तरफ स्वेलिंग हो जाता है इसमें, या फिर डायफ्राम के इरिटेशन से हिकअप भी डेवलप होते रहते हैं, या फिर सांस लेने में पेशेंट को प्रॉब्लम होता है कि डायफ्राम नीचे जो है ना आ नहीं पाता है, तो पेशेंट को सांस लेने में यानी कि डिज्निया सिम्टम डेवलप होते हैं पेशेंट में। इसके बाद इसका इलाज के कारण हो सकता है ऑसोफेगस कंप्रेस करता है तो गैस का फॉर्मेशन भी होते रहता है, पेशेंट गैस का प्रॉब्लम हो जाता है पेशेंट को, चाहे वो बेल्चिंग, सबसे ज़्यादा बेल्चिंग का प्रॉब्लम इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा ब्लॉटिंग भी हो सकते हैं, उसका अब्डोमेन डिस्टेंड रहता है पेशेंट का, डायरेक्शन का प्रॉब्लम हो जाते हैं पेशेंट को। तो ये सब पेशेंट में क्या होता है कि सिम्टम मिलता है हिपैटोमेगैली का। और अगर वही इन्फ्लामेशन अगर हो जाता है तो जॉन्डिस का सिम्टम मिलेगा पेशेंट में, नोजिया वोमिटिंग पेशेंट को मिलता है। तो वह कब डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन पे, पेशेंट को किस तरह का डिजॉर्डर है लीवर में, उसके अनुसार भी कुछ सिम्टम और कॉम्प्लिकेशन अलग होते हैं। अगर इस पेशेंट को अगर हम लोग राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में हम टच करेंगे वहाँ पे, तो टेंडरनेस और पाल्पेशन मिलता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में, ये भी उसका सिम्टम मिलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि हिपैटोमेगैली अगर किसी को हुआ है तो हम कैसे पता लगाएं हिपैटोमेगैली को? अल्ट्रासोनोग्राफी इसमें सबसे पहला है। मैक्सिमम लोगों में अल्ट्रासोनोग्राफी में डायग्नोसिस होता है कि हिपैटोमेगैली है,
कई लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि उसका लीवर बढ़ा हुआ है, लेकिन दूसरा डायग्नोसिस करने जाते हैं तब भी हिपेटोमेगाली मिल जाते हैं। और दूसरे नंबर पे हम लोग कराते हैं सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन ऑफ अपर एब्डोमेन कराते हैं तो उसमें आपको हिपेटोमेगाली मिलता है उसमें। और उसके बाद हम लोग इसका एलएफटी कराते हैं। एलएफटी में हो सकता है कोई डिसऑर्डर होने पे आपको एलएफटी में डिसऑर्डर मिल सकते हैं, जैसे मान ली हेपेटाइटिस अगर हो या लिवर अब्सेस होगा, लिवर कैंसर होगा, तो उसमें आपको अलग अलग रिपोर्ट मिल सकते हैं। जैसे बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा मिल सकता है, एसजीपीटी एसजीओटी का लेवल बढ़ा मिल सकता है, अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा मिल सकते हैं, गामा जीटी बढ़ा मिल सकते हैं, या फिर लिवर कैंसर होगा तो अल्फा फीटोप्रोटीन बढ़े हुए मिल सकते हैं। तो ये सब जो है ना आपको हिपेटोमेगाली में इसे जांच करा के देख लेते हैं। अलग अलग हम लोग टेस्ट करा के देख सकते हैं कि कंडीशन क्या है पेशेंट को। इसके बाद हम लोग जब जांच से पता लग जाता है तब क्या करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट। हिपेटोमेगाली में क्या होता है, पहले हमको कॉज ढूंढना है, किस वजह से हिपेटोमेगाली हुआ, उसके अनुसार इलाज करते हैं। अगर एब्डोमेन में इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर इसमें अगर थ्रोम्बस बर्ड सिंड्रोम है तो हम लोग थ्रोम्बस को इलाज करते हैं। और ट्यूमर है तो उसका इलाज करते हैं, सिस्ट है तो उसका इलाज करते हैं। डिपेंड करता है कंडीशन क्या है, उसके अनुसार उसका हम लोग अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं होता है इसमें। तो इसमें अगर आपको कोई अगर इस तरह का केस मिलता है, आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं 9431439696 पे, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग केस मिलते हैं। आप हमें अल्ट्रासोनोग्राफी पे उसको जो रिपोर्ट है आप व्हाट्सअप करेंगे, उसका इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, एक दो केस ऐसे होते हैं इसमें दिक्कत हो जाती है, जैसे मान लीवर कैंसर है, उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं देखता ट्रीटमेंट होने में। बाकी सारे ट्रीटमेंट आसानी से हो जाते हैं, चाहे बर्ड चेयर सिंड्रोम है चाहे कोई हो। नेक्स्ट वीडियो में बर्ड चेयर सिंड्रोम का बताएंगे आपको हम कि बर्ड चेयर सिंड्रोम क्या है, कैसे उसका इलाज करते हैं। बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।